रूस के 900 ड्रोन अटैक से थर्राया यूक्रेन, जेलेंस्की ने फिर की मदद की गुहार। पुतिन के गुस्से से नाटो में खलबल, युद्ध का खतरा सिर पर। ब्लैक सी से बाल्टिक तक जंग के बादल, यूरोप में हाई अलर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बीते 3 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 900 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिससे यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का हौसला डगमगाने लगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रूस के अटूट प्रहार के सामने कोई मदद समय पर नहीं पहुंच पा रही। जेलेंस्की अब अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की चुप्पी यूक्रेन की चिंता को और बढ़ा है। रूस का यह हमला सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को दहशत में डाल चुका है। पुतिन की सेना के क्रूर हमलों से नाटो के सदस्य देशों की नींद उड़ चुकी है। बाल्टिक सागर से लेकर ब्लैक सी तक पुतिन अपने सैनिकों को लगातार तैनात कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे रूस अब नाटो की ताकत की असली परीक्षा लेना चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अभी तक सिर्फ यूक्रेन को हथियार और संसाधन देकर समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब खतरा उनकी सरहदों तक पहुंच चुका है। इस समय पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अमेरिका से हथियारों की डील की। लिथुआनिया और एस्टोनिया भी अपने एयर डिफेंस को अपडेट कर रही है। जर्मनी अपने फाइटर जेट्स पे नई मिसाइलें जोड़ रहा है और ब्रिटेन अपनी एटॉमिक सबमरीन और F-35 फ्लीट को मजबूत कर रहा है। ये सारी तैयारी इस ओर इशारा करती है कि यूरोप अब सीधे टकराव की ओर बढ़ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब सिर्फ आशंका नहीं रह गई, बल्कि एक संभावित सच्चाई बनती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का डर अब पूरी दुनिया के सामने। वो बार बार कह चुके हैं कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो अगला हमला किसी और देश पर होगा। अमेरिका के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो पोलैंड में स्टोर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ कि इन्हें यूक्रेन भेजा जाए या नहीं। ऐसे में जर्मनी के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने ऐलान किया है कि वे अमेरिका से ये सिस्टम खरीदकर यूक्रेन को। रूस की रणनीति बहुत साफ, पहले यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद कर और फिर नाटो की एकता को चुनौती दी। यही कारण है कि रूस न केवल जमीन से बल्कि आसमान से भी कहर बनकर टूट रहा। रूस के ड्रोन और मिसाइल अटैक इतने तेज हो चुके हैं कि यूक्रेन की सेना और सुरक्षा एजेंसियां उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। यूक्रेन में तबाही इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बिजली संयंत्र, कोई भी जगह रूस के निशाने से नहीं बची। जेलेंस्की बार बार दुनिया को कह रहे हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई। कि क्या दुनिया वाकई जाग रही है या सिर्फ युद्ध की गर्माहट महसूस कर रही है?